नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं गणित के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही कुछ पेपर आपके ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो बिना कोई समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है गणेश के पास छोटे आकार और बड़े आकार के मार्बल है। छोटे मार्बलों की संख्या बड़े मार्बलों से 50 अधिक है। छोटे मार्बलों की संख्या बड़े से कितनी अधिक है? 50 है। यदि उसके पास 150 छोटे मार्बल हो तो उसके संग्रह में बड़े मार्बलों की प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले बड़े मार्बल पता कर लेते हैं। तो देखो, जो छोटे मार्बल हैं वो बड़े मार्बल से कितने हैं? 50 अधिक है। और यहां पर छोटे मार्बल 150 बोल दिए गए, मतलब बड़े मार्बल कितने होंगे गाइस? 50 कम मतलब 100, मतलब जो सपोज ये है छोटा और ये है बड़ा, तो ये कितने हैं? 150 है। और बड़ा कितना है गाइस? 100 है। तो किसका पूछा है? बड़े मार्बलों का प्रतिशत। तो 100 बटे टोटल कितना? 250 मल्टीप्लाई बाई 100। इज इट? 0 से 0 गया 25, 5 से गया 5 से गया कितना बार? 5 से गया 5 बार। और ये क्या गया? 5 से 20 बार। ये गया 4 बार। 4 इंटू 10 40। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिकी विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठ की किताब बनने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे? जैविक विज्ञान देखिए तो भौतिक विज्ञान 5 था और जैविक विज्ञान 4 था। अंडरस्टैंड? भौतिक विज्ञान क्या था? 5 था और जैविक विज्ञान 4 था। ठीक, तो जैविक विज्ञान का पूछा है तो 4 बटे टोटल का 9। और कितना का पेज है? 540 का है। अरे बताओ, समझ गए? 60, 4 छक 24, 240। अरे तो कौन सा? एक ही बी किसी की डी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। एंडी 9 घंटों में फ्रेडी द्वारा 7 घंटों में तय की गई दूरी से 1 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। 5 घंटे में एंडी फ्रेडी द्वारा 4 घंटों में तय की गई दूरी से 2 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। एडी की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत गति क्या है? सो लेट्स से जो औसत गति है एडी की, वो सपोज ले लू मैं x है और फेडी की औसत गति ले लू y है। ठीक है, सॉरी एडी नहीं है तो एडी हो गया फ्रेडी। 1 सेकेंड। सो फेडी की क्या है गाइस? y है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 घंटों में एडी 9 घंटों में फ्रेडी द्वारा 7 घंटों में तय की गई दूरी 1 किलोमीटर कम है। 1 किलोमीटर दूरी 1 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। इसका मतलब गाइस क्या? 7y माइनस 9x इज इक्वल टू 1। अरे बोलो हाँ कि ना, है ना? अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। 5 घंटों में एडी फ्रेडी द्वारा 4 घंटों में तय की गई दूरी से 2 किलोमीटर कम है। इसका मतलब इस वाले केस में 4y माइनस 5x कितना है गाइस? 2 है। अरे है कि नहीं? किसका पूछ रहा है? एडी मतलब x का पूछ रहा है। आई इक्वेशन बस सॉल्व करना है। इसको कर देता हूं मल्टीप्लाई बाई 4, इसको कर देता हूं 7। तो ये क्या हो गया? 28y 36x इज इक्वल टू 4। और ये कितना हो गया? 28y माइनस 35x इज इक्वल टू 14। यहां गया माइनस, यहां हुआ प्लस, यहां हुआ माइनस, इससे गया ये, तो क्या हुआ? माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस से माइनस गया तो x इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक मल्टीप्लाई बाय मध्य का प्लस मध्य ज्ञात करिए। तो भैया इन आंकड़ों का मुझे बहुलक भी निकालना पड़ेगा, मध्य का भी निकालना पड़ेगा और मध्य भी निकालना पड़ेगा। ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुलक 9 कितनी बार है? एक ही बार है। एक ही बार है। 11। अच्छा एक काम करते हैं, सजाते हुए चलते हैं ना। सबसे छोटा है 1, उसके बाद 2 एक ही बार है, उसके बाद 3 एक ही बार है, उसके बाद 4 2 बार है, ठीक है, उसके बाद 5 नहीं है, उसके बाद 6 एक ही बार है, उसके बाद 7 है क्या? नहीं है। 8 एक ही बार है, उसके बाद 9 है, ठीक है, उसके बाद कौन है? 11 है, उसके बाद कौन है? 12 है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हो गया। बहुलक देखिए 4 दिख रहा है जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो 4 इंटू। मध्यिका के लिए गाइस क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने असेंडिंग में कर दिया। और बीच वाला देखना पड़ेगा। 10 है तो मतलब पांचवें और छठवें के एवरेज। पांचवा कौन है? ये है, सॉरी छठवा ये है, पांचवा ये है। 1 2 3 4 5, 4 और 6, 10/2 मतलब 5, ठीक है। प्लस मध्य कितना दिया हुआ है देखते हैं। मध्य के लिए सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा मुझे? सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई नंबर्स कितने इसमें? 10 हैं। तो आइए 3 3 6 10, 10 और 10 20, 20 और ये हुआ कितना? 20 40, 40 और ये हुआ 20 60, 60/10 मतलब यहाँ क्या हो गया? 6, मतलब 20 + 6 कितना हो जाएगा? 26। अरे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। यदि किसी संख्या का 28% 77 है तो संख्या क्या है? तो 77/28 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 7 से उड़ाया 4 बार, 7 से उड़ाया 11 बार, ये गया कितना बार? 25 बार। 25 25 लिख दिया। 5 7 2, 275। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल करना है तो सिंप्लीफाई करना है। देख सकते हैं आप इक्वेशन को, ध्यान से देखिए। तो यहां y है, यहां ब्रैकेट है, ओके, फिर यहां ब्रैकेट है, मतलब ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, और फिर बाहर कौन है? +y है। आइए तो यहां क्या हुआ? माइनस यहां इंट्रोड्यूस कराया तो y -x हो गया, y से y गया, और यहां पर बचेगा क्या? -x। यहां क्या होगा? y से y जाएगा और यहां हो जाएगा +x, है ना। तो इस प्लस से ये +x खत्म। यहां क्या हो जाएगा? z + x, और बाहर y है और यहां प्लस है, मतलब y + z + x। ठीक, इजी। y + z + x, x + y + z। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 10 60 + 30 - 10 60 - 30 इज इक्वल टू व्हाट? ओके, वेरी गुड। आइए देखते हैं। आपको पता है 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? बताओ जरा। 10a + 10b और नीचे 1 माइनस, ऊपर प्लस हुआ तो नीचे माइनस 10a × 10b। अब देखो ध्यान से, जरा बिल्कुल गौर से देखो जरा। क्या इसको अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? मैंने क्यों बोला ये क्वेश्चन? मैंने ये पूछा क्यों पूछा? अब देखो। 10 60 + 30, यहां देखो जुगाड़ देखो क्या होगा। 10 60 + 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 60 इंटू 10 30। और आपको पता है 10 60 और 10 30 एक दूसरे को क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। मतलब 10 60 कितना? √3 और ये 1/√3, तो ये कट के 1 हो जाएगा और यहां 1 माइनस है, मतलब नीचे 0। अगर नीचे 0 तो पूरा क्या? इन्फिनिटी। और मैंने अगर इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस किया, एनीथिंग, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो लगा दूं ऑप्शन नंबर बी, अनंत। समझ गए? क्वेश्चन पूरा हमने सॉल्व नहीं किया है ना, तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहे? 7.892 + 35 - 0.005 + 10.345 इज इक्वल टू व्हाट? आइए जमाते हैं। 35.000, उसके बाद है 7.892, उसके बाद है 10.345, राइट। यहां हुआ 7, यहां हुआ 13, 1 4 12, 1 12 13, और ये 4 और 5, ठीक है। इससे मुझे क्या करना है? 0.005 घटाना है। तो यहां 2 3 2,
0.53। अरे कौन सा ऑप्शन है, ए की बी की सी की डी? ऑप्शन नंबर बी, बी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 3.2 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करिए। अरे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए, कुछ जुगाड़ लगाया जाए। यहां क्या दिया गया है गाइस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया गया है, 3.2। सेक थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या दिमाग लगाए? अरे इसमें क्या दिमाग लगाएं बताइए। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट तरफ LHS तरफ जो है मुझे 1 बनाना है। तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ। तो इस तरफ भी मुझे करना पड़ेगा किसके साथ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ। अरे हाँ की ना, तो ये a प्लस बी, ये माइनस बी, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ की ना, ठीक है। और यहां क्या हो गया, 3.2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइस, 1 होता है, विच इज इक्वल टू 3.2 ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मतलब इस यहां से मुझे पता चल गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3.2 विच इज इक्वल टू कितना होता है, 1/3/2 होता है 0.3125। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और यहां देखो इक्वेशन नंबर 2 गिवन ही है, क्या है गाइस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है, 3.2 है। अरे यहां से टेन थीटा कैंसिल हो गए, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हुआ ये 3.5125। अरे यहां से निकल गया, दो नीचे उतार दो, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 3.5125/2। तो कौन सा आंसर आ जाएगा बताओ तो जरा, ए की बी की सी की डी, 1.75625। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी था। बेहतरीन क्वेश्चन, आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। a माइनस 1/a अगर 1 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा। अरे ये तो सिंपल है, a माइनस 1/a अगर k होता है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होता है गाइस, जरा बता दो तो, k स्क्वायर प्लस 2k। अरे यहां पर क्या है, k 1 है, मतलब 1 इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन एक और देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। एक्स क्यूब माइनस 16x कॉमा 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x, और तीसरा क्या है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 28x का मासा क्या है। तो मुझे HCF पता करने के लिए इनके रूट्स निकालने होंगे। तो आइए लगाते हैं कुछ जुगाड़। सबसे पहले वाले का देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 16x। यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, ध्यान से जरा देखो तो, यहां से मैं अगर x कॉमन लूं तो x स्क्वायर माइनस 16 रहा। अरे यहां 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, तो यहां क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं x प्लस 4 और x माइनस 4, हाँ की ना। चलो दूसरे वाले का देखते हैं। सो क्या है, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x। आओ कुछ जुगाड़ लगाया जाए, आओ कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो देखिए यहां से क्या किया जा सकता है, यहां से x अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अरे हाँ की ना, मुझे बस ये बताओ। अब इसको 9x को तोड़ देता हूं तो 2x स्क्वायर
प्लस 8x+x+4। अरे हाँ कि ना, यहां से मैं ले सकता हूं 2x तो बचेगा x+4 और यहां पर 1 ले लेता हूं तो x+4। अरे हाँ कि ना, मुझे जरा बता दो तो। और यहां पर मुझे क्या निकल के आ जाएगा, x और 2x+1 और दूसरा x+4 है ना। अब बचा है तीसरे की कहानी। आइए तीसरे की कहानी। सो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x है ना। तो यहां ध्यान से जरा देखो तो क्या जुगाड़ लगाया जाए। अरे जरा ध्यान से देखो तो क्या जुगाड़ लगाया जाए। सबसे पहले x बाहर निकाल लू। सो 2x² प्लस एक्स माइनस 28। अब यहां जरा देखो तो क्या जुगाड़ लगाया जाए। तो यहां मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया 2x² प्लस 8x माइनस 7x माइनस 28। तो यहां देखो अल्टीमेटली तो x लाना था, मैं कैसे भी लाऊं। तो बस यहां देखते हैं। सो 2x को ले लो कॉमन, तो यहां x+4 और यहां 7 बाहर ले लो तो x+4। अरे हाँ कि ना, तो ये क्या हो गया, x इंटू 2x माइनस 7 और आ गया x+4। अरे हाँ कि ना, एक का निकल गया ये, दूसरे का निकल गया ये, अरे यार ये क्या हो रहा है, और तीसरे का निकल गया क्या, ये। तो आप मुझे बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है, वही तो HCF होगा ना। तो देखो जरा, x+4 इसमें है, x+4 इसमें है और x+4 इसमें भी है। तो क्या निकल के आ गया HCF, x+4। था बढ़िया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4, 5, 9 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या। यहां सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, 1600। क्या 9 से जाता है, क्या नहीं जाता, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए कौन इससे बड़ा, 3600 है। 3600 मतलब 60 का स्क्वायर है ना। अब यहां जरा देखिए 9 से जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। क्या 5 से जाता है क्या, अरे हाँ बिल्कुल जाता है। क्या 4 से जाता है क्या, अरे बिल्कुल जाता है। तो लगा दो ना, सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित व्यंजकों का मूलकरण कहिए। आइए, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले यहां डिवाइड है, तो 3 इंटू 3 9, 9 से कितना गया, 4 गया 5। इसका मतलब यहां 20 प्लस 5 25, 25 इंटू 2 है तो -50, -50 और 38 और 12 50 -50 मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए। कांच से बना एक ठोस सिलेंडर 1 मीटर ऊंचा है और इसके आधार का व्यास 1.5 मीटर चौड़ा है। यह पिघला हुआ है और एक ठोस गोले से बदल गया है। बने गोल का व्यास क्या है। इसका मतलब ठोस सिलेंडर का वॉल्यूम गाइस, ठोस सिलेंडर का वॉल्यूम ठोस गोले के बराबर कर देंगे तो मुझे वहां का क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस। उसका डबल कर देंगे तो व्यास निकल के आ जाएगा। त्रिज्या का डबल करेंगे तो व्यास निकल के आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, समझ गए। तो आओ ना सॉल्व करते हैं। ये सिलेंडर है, अरे ये क्या है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है। इसकी ऊंचाई दी गई है कितना गाइस, 1 मीटर और चौड़ाई दी गई है कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर क्या होगा, 1.5 का आधा 0.75 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना दिया गया, 1। अरे ये किसके बराबर है, पिघला कर क्या बनाया गया है, ठोस गोला, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। अरे हाँ कि ना, मुझे बताओ तो बस इसके साथ रिलेट करा देते हैं ना। 0.75 multiply by 0.75 multiply by 1 which is equal to 4/3 पाई r क्यूब, मतलब d/2 है ना। तो यहां जरा देखो तो गौर से, पाई से गया पाई, ठीक है। अरे कौन गया, पाई से पाई गया, 2 से गया कौन, 4 गया, ठीक है। तो यहां देखो 3 दुगुनी 6 हो गया, 6 पहुंचा दे, 7.75 का स्क्वायर मतलब कितना, 7 × 8 = 56।
56 और 25 लिख देना है, 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू डी का क्यूब। अब जरा यहां मल्टीप्लाई करो तो, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाओ। चलो यहां देखो, यहां मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 6 करूं तो जरा देखो तो कितना निकल के आएगा। क्या रे, मुझे बताओ तो जरा कितना निकल के आएगा। तो कितना निकल के आएगा, ये 3.3750 विच इज इक्वल टू डी क्यूब। और तो भैया डी इज इक्वल टू अंडर रूट कर दो ना 3.3750। अरे ये किसके बराबर होता है जरा मुझे बताओ तो, 1 अंडर रूट क्यूब रूट ना, सॉरी अंडर रूट नहीं क्यूब रूट। अरे तो किसके बराबर होता है, 1.5 मीटर के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ए की बी की सी की डी? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 30 के अंदर माइनस और फिर अंडर रूट 30 फिर माइनस फिर उसके अंदर 30। तो गाइज याद रखना यहां माइनस का साइन है, इसको दो कंसेक्यूटिव में तोड़ना है। मतलब देखिए 5 इंटू 6, इसका मतलब जब भी यहां माइनस रहे तो छोटा वाला ले लेना, वही आंसर होगा। अगर यहां पे गाइस प्लस 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 होता तो मैं इसको लेता, किसको लेता, बड़े वाले को 6 होता तो 6 उसका आंसर तब लगा देता, है ना। ये कंडीशन कब होगा, जब अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट के अंडर रूट, और तब तक, और ये कब तक जाएगा, ये इनफिनाइट तक जाएगा। कंडीशन समझ में आ गई तो इसको ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी आपको ट्रिक्स आगे ही बताते रहेंगे जब जब क्वेश्चन आएगा। यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। वर्ग की भुजा क्या होगी, 30% बढ़ा दी वर्ग, तो मुझे एक बात बताओ उसका क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 30 प्लस 30 इंटू 30 का बटे 100। अरे इज इट, तो ये क्या हुआ 60 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 69%। क्या होगा, सक्सेसिव इंक्रीमेंट के रूल से 69% उसका एरिया बढ़ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। मलिका और रानी के पास कुल कितने हैं, 227। रानी और तामली के पास कितना है, 273 है, जबकि तामली और मलिका के पास 280 है। मलिका के पास कितनी राशि है देखते हैं। मलिका और रानी के पास 227 है गाइस। रानी और तामली के पास कितना है, ये है आपका 273, और तामिली और मलिका के पास कितना है, अरे 280 है। ये हुआ 0, हाथ में आया 1 8 8 16 17 18 1 6 7 780 है ना, 780 आया टोटल। तो यहां लेकिन ये देखो ना, तामली 2 बार है, ठीक है, रानी 2 बार है, मलिका 2 बार है। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ m प्लस आर प्लस टी ये है। तो यहां देखो m प्लस आर प्लस टी कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ तो, 390 ना। तो किसका पूछ रहे हैं, मलिका के पास। तो r और t को मैं अगर माइनस कर दूं, r और t कितना है, 273 है, इसका मतलब 390 से 273 में माइनस कर दूं। अरे मुझे बताओ ये होगा कि नहीं, कितना आ जाएगा मलिका के पास, 117। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 2/3 का रेसिप्रोकल है ना। तो यहां देखो सबसे पहले मिक्स को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 3 2 5/3, इसका उल्टा क्या होगा, 3/5। कौन सा ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28.5 मीटर कपड़े की लागत 12.45 है। तो 8 3/4 मतलब क्या हुआ, 8.75 मीटर कपड़े की लागत क्या होगी। तो 1 मीटर कपड़े की लागत, 1 मीटर कपड़े की लागत 28.5, और किसका बोला है 8.75। अरे हां कि ना, बस काटा पीटी करोगे, यू विल गेट योर आंसर 385 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी विल योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। किसी समकोणीय त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में एक न्यून कोण 58 है, ये 90 होगा, एक एंगल दिया गया है 58, दूसरा
तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें तो भैया एक 90 हो गया तो दोनों मिलकर 90 होना था ना, एक 58 हो चुका है तो दूसरा कौन होगा 32 डिग्री होगा, है ना। तो क्या 60 हाँ 32, तो कौन सा ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर से देखिए। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज के दर से 8,000 पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करिए। अरे रेट 5% का और 3 वर्ष की कहानी दी गई है, प्रिंसिपल दिया गया है 8,000, कितना 8,000। पहले वर्ष में 5% के रेट पे 400, 5%, दूसरे वर्ष भी 400 और तीसरे वर्ष भी 400, और ये जो पूरा टोटल है ये क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देखना है, तो दूसरे वर्ष भी इस 400 का जाएगा, पहले वर्ष के 400 का दूसरे वर्ष में कैरी होगा 5% 20, और इसका भी कैरी होगा 20, और इसका भी इसमें कैरी होगा क्या 20, ठीक है। और दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष में जाएगा 5%, मतलब क्या होगा इसका 1 होगा। और गाइज ये जो है 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1, यही है क्या CI माइनस SI, बिकॉज पूरा का पूरा यहां जो मैंने निकाला है इतना, ये है आपका क्या, ये है CI और इतना SI है। अगर घटा लूंगा तो मेरे पास इतना क्या बचेगा CI माइनस SI, तो कितना हुआ 60 और 1 61। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाई चार्ट वर्ष आंकड़े 2017 के विभिन्न मोबाइल कंपनी द्वारा दी गई कुल बिक्री को दर्शाता है, यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5,000 करोड़ है, तब ओप्पो कंपनी द्वारा की गई बिक्री, ओप्पो कहां है भैया 7% है, तो 1% की वैल्यू 50 है, तो 50 इंटू 7 मतलब 350 करोड़। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मिता को 15% की साधारण वार्षिक दर पर 75,000 ऋण दिया, ठीक है। स्मिता ने 15% की साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर लिया होगा, दिया नहीं लिया होगा, लिया, ठीक है। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन उसी ब्याज के दर पर, मतलब 15% के रेट पर ही, पर लेकिन चक्रवर्ती के हिसाब से ऋण दे दिया। उसने साधारण ब्याज के रूप में ऋण लिया था, पर उसने अपने दोस्त को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में ऋण दे दिया। 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो 2 साल बाद, 2 साल की कहानी है, 15% का रेट है, आपको पता है CI माइनस SI कितना हो जाएगा मुझे बता दो तो। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 डिवाइडेड बाय 100 करना है, यही डिफरेंस रहेगा, मतलब 2.25 का डिफरेंस रहेगा, और यही उसको प्रॉफिट होने वाला है ना। अरे हाँ कि ना, बस तो 75,000 का 2.25% निकाल दो, आपके सामने आंसर आ गया। 1 2 3 1 2 3, इधर थोड़ा मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय 10 करो, आपके सामने आंसर की प्राप्ति होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट 1687.5, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। चलो पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एयर कंडीशनर की 12 इकाइयां इतने में बेचने पर हानि की प्रतिशत लगभग क्या होगी, यदि प्रति इकाई की लागत कितनी है 92,283 है और 12 इकाइयां हैं। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 52283 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 10 प्लस 2 करके कर लेते हैं, तो 2 दुगुनी करके देख लेते हैं। तो यहां देखो जरा, 3 दुगुनी 6, 8 8 का दुगुनी 16, 1 5, 2 दुगुनी 4, और यहाँ क्या हुआ 10, और एक और कर देते हैं 10 बार, मतलब 2 2, ओए 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 1 सेकेंड, क्या होगा 52283 और एक शून्य और लगा दो, तो ये हो गया 12 6 9, और ये क्या हुआ 13 और 13 1 6 7 2
और ये क्या हुआ 6, 627396, 627396 इतने में उसकी खरीदी थी और बेचा कितने में गया 648816। अरे जरा डिफरेंस देखो तो कितना हो रहा है 21,420। बट ये किस पर होगा, इस पर होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए 21,420 डिवाइडेड बाई 627396 मल्टीप्लाई बाई 100। अरे समझ गए कि नहीं गए? ठीक है, अब जरा यहां देखो एक जुगाड़ लगाया जाए। अब देखो तो इसका जो है 1% कितना है, इसका 1% कितना है, देखो तो इतना होगा ना, कितना होगा, इतना होगा, है ना, 6273 के बराबर होगा। और यहां देखो अगर मैं 3 करूं मल्टीप्लाई, अगर मैं 4 करता हूं सपोज मल्टीप्लाई, है ना, 4 करूं तो 24, 4 छक 24, 24 पार, लेकिन ये तो 21 में ही है ना। अरे ये 21 में है ना, देखो 4 वाला ऑप्शन गया, मतलब 4 के ऊपर वाले सारे गए, बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, एक ही बचा 3 वाला ऑप्शन। बस हो गया, खेल खत्म। सॉल्व नहीं करना गाइस ऐसे क्वेश्चन को गलती से भी, इस तरीके से एक छोटा सा दिमाग लगाना। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 183,184 का मान क्या होगा? जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो, आखिरी में 4 है, 6 6 जा 36 ये हो नहीं सकता, 8 8 जा 64 ये हो सकता है, 4 4 जा 16 आखिरी में 6 ये हो नहीं सकता, 2 2 जा 4 ये हो सकता है। इसका मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से एक मेरे पास आंसर होगा, अंडर रूट ऑफ 183,184। अरे हाँ कि ना? अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर मैं देखूं 420, मतलब अगर मैं देखूं 42 का स्क्वायर और यहां मैं देखूं 43 का स्क्वायर, है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? 43 का स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल मुंह जबानी याद होना चाहिए, 1849, है ना। अब देखो यहां 1849 आखिरी के 2 हटा लिए, लेकिन 1849 से तो ये छोटा है, इसका मतलब सिर्फ इससे ये छोटा ही वाला हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस का यूज करता है। ठीक है, तो गाइस ये थे 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाइए, कोई भी इशू हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, आपके सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूं और जो भी हो सकता है आपके लिए करता हूं। ठीक है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन लाता रहूंगा। तो फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।